आप सभी को आचार्य सुशील कुमार की ओर से सुप्रभात। मैं आपको अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओं जी द्वारा रचित पवन तूतिका नामक पाठ से पद्यांश पढ़ा रहा हूँ। मैंने पहले भी आपको एक पद्यांश का अर्थ बताया था, उसके एक प्रश्न उत्तर थे। बोर्ड परीक्षाओं में इसी प्रकार के क्वेश्चन आंसर आपको आएंगे। पद्यांश आएगा एक इस तरह से, और उसमें से फिर प्रश्न उत्तर छांटने होंगे। इसके लिए क्या है, आपको इसका अर्थ आना जरूरी है, जो मैं पहले आपको पढ़ा चुका हूं। आपने ध्यान से पढ़ा होगा, समझा होगा, और उसका अर्थ हो सकता है लिखा भी हो। तो इसी में से उसका अर्थ भी आपको लिखना होगा। बस अगर कुछ दिक्कत है तो वो है आपकी याद करने की। यदि आप अच्छे से याद कर लेते हैं तो आपको समस्या नहीं होगी, और यदि आप लापरवाही करते हैं तो आपको समस्या अवश्य होगी। तो इसलिए लापरवाही ना बरतें और कार्य को करते हुए चलें। देखें, कोई किलांता कृषक ललना खेत में जो दिखावे, कोई किलांता कृषक ललना खेत में जो दिखावे, धीरे धीरे स्पर्श कर उस किलांते को मिटाना, जाता हो कोई जलद यदि व्योम में तो तुल्ला, छाया द्वारा सुख द्वारा तप्त भूतांगना को। कोई किलांता कृषक, किलांता माने थकी हुई, किसान स्त्री, कृषक ललना किसान स्त्री, खेत कहा राधा रानी पवन तूतिका से कहती है कि यदि तू जाते समय, मथुरा जाते समय मार्ग में तुझे कोई खेत में किसान स्त्री थकी हुई किसान स्त्री दिखाई दे कि नजर आए, धीरे धीरे स्पर्श करके, कहा धीरे धीरे उसे स्पर्श करके तो उसकी थकान को दूर करना। जाता हो जरा, और आकाश में यदि कोई बादल जा रहा हो, अगर आकाश में कोई बादल का टुकड़ा जा रहा हो तो उसी टुकड़े को उस धूप से तपी हुई स्त्री के ऊपर लाकर जो सुख करना, तप्त धूपतांगना। कहा धूप से तपी हुई स्त्री को तो सुखी बनाना। भूतांगना मन होता है स्त्री, तप्त माने धूप से तपी हुई। अब इसी का हमें अब क्वेश्चन से ढूंढे पद्यांश की रचना एवं रचनाकार का नाम। देखिए, पद्यांश की रचना और रचनाकार का नाम। पद्यांश की रचना क्या है? पवन तूतिका। रचनाकार का नाम है अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओं। पद्यांश की रचना क्या है? पवन तूतिका। और रचनाकार का नाम क्या है? ये अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओं। रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। इसमें लग रहा कोई जाता हो बदल। देखिए, कोई जाता, कोई ये रेखांकित है, ये रेखांकित है तो उसकी यहीं से पूछा बस। तो कहता है जाता हो यदि जलद कोई व्याम में तो ला छाया हो। राधा रानी पवन तूतिका से कह रही है कि यदि तुझे कोई रास्ते में किसान स्त्री, थकी हुई किसान स्त्री दिखाई दे तो तू जाता हो। का तू आकाश में किसी मेघ खंड जा रहा हो तो, यदि आकाश में कोई बादल का टुकड़ा जा रहा हो तो तू उसके ऊपर लाकर छाया के देना, जिससे उस स्त्री को या उस थकी हुई स्त्री को शीतलता प्राप्त हो सके। यदि आकाश में कोई बादल का टुकड़ा जा रहा हो तो तू उसे लाकर छाया प्रदान करना, और उस स्त्री को, जिससे उस स्त्री को शीतलता प्राप्त हो सके, या धूप से तपी हुई स्त्री को शीतलता प्राप्त हो सके। इसके बाद देखिए, राधा किसके वियोग में दुखी है? राधा श्री कृष्ण के वियोग में दुखी है। अपने दुख में भी उसे अन्य किसकी चिंता है? उसे अपने दुख में भी उन सभी लोगों की चिंता है जो किसी न किसी कारण दुखी हैं, जो किसी न किसी कारण दुखी हैं। किस लज्जाशील स्त्री के संबंध में राधा पवन से क्या कहती है? किस लज्जाशील स्त्री के संबंध में राधा पवन से क्या कहती हैं? लज्जाशील स्त्री के विषय में पवन तूतिका कहती हैं। लज्जाशील स्त्री के इस विषय में राधा रानी पवन तूतिका से कहती हैं कि यदि कोई लज्जाशील स्त्री तुझे नजर आए, तुझे जैसी स्त्री रास्ते में नजर आए तो तू अपने प्रभाव से उसके वस्त्रों को अस्त व्यस्त मत कर देना। आप समझ में आ गया होगा। इसके बाद
राधा पवन से अपनी शीतलता के द्वारा इसे दूर करने के लिए कहती है। राधा रानी हवा से या पवन से अपनी शीतलता के द्वारा खेत में कर रही किसान स्त्री खेत में कार्य कर रही किसान स्त्री की थकान को शीतलता से दूर करने के लिए कहती है। एक बार दोबारा देखें। राधा रानी पवन दूतिका से किसान में राधा रानी पवन दूतिका से कहती हैं कि तू अपनी शीतलता से किसान स्त्री की थकान को दूर करने की कोशिश करना। इतना हो गया। इसके बाद क्या? कोई प्यारा कुसुम कुमला गेह में जो पड़ा हो, तो प्यारे के चरण में ला डाल देना उसी को। यो देना ए पवन बतला फूल सी एक बाला, मलाना हो कमल पग को चूमना चाहती है। राधा रानी पवन दूतिका से कहती हैं, हे पवन दूतिका, यदि उस भवन में कोई सुंदर फूल मुरझाया हुआ पड़ा हो, कुमला माने मुरझाया हुआ। राधा रानी पवन दूतिका से कहती हैं कि हे पवन दूतिका, यदि उस भवन में, ये माने घर या भवन, कि उस भवन में जहाँ भगवान श्री कृष्ण बैठे हो, कहती हैं कि हे पवन दूतिका, यदि उस भवन में जहाँ भगवान श्री कृष्ण बैठे हो उसमें कोई प्यारा सुंदर सा फूल मुरझाया हुआ पड़ा हो, तो प्यारे के चरणों में डाल देना। कहा तो उसे मेरे प्रियतम श्री कृष्ण के चरणों में लाकर डाल देना। तो उस पुष्प को, उस मुरझाए हुए पुष्प को मेरे प्रियतम श्री कृष्ण के चरणों में लाकर डाल देना। जो देना है पवन बदला। और कहा तूने ये, हे पवन दूतिका, तूने ये बताने की कोशिश करना कि इसी फूल के समान कोई बाला, इसी फूल के जैसी कोई बाला मलान हो कमल हो। कहा मलिन मुख से, अपने मलिन मुख से तुम्हारे कमल रूपी पैरों को चूमना चाहती है। अपने मलिन मुख से कमल रूपी पैरों को चूमना चाहती है। या देखिए, अब देखिए पद्यांश की रचना करना। पद्यांश की रचना पवन दूतिका, पद्यांश की रचना पवन दूतिका, और रचनाकार का नाम आप समझ गए होंगे, अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिवंश। रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। यो देना पवन बदला। राधा रानी पवन दूतिका से कहती हैं, राधा रानी पवन दूतिका से कहती हैं कि हे पवन दूतिका, तू भगवान श्री कृष्ण को ये बताने की कोशिश करना, तो भगवान श्री कृष्ण को बताने की कोशिश करना कि एक फूल के समान, इस मुरझाए हुए फूल के समान कोई बाला, इस मुरझाए हुए फूल के समान कोई बाला मलिन मुख से तुम्हारे कमल रूपी चरणों को चूमना चाहती है। अर्थात जिस प्रकार यह सुंदर फूल मुरझाया हुआ पड़ा है, आपके चरणों में पड़ा है, उसी प्रकार राधा रानी तुम्हारे मुरझाए अपने मलिन मुख से तुम्हारे पैरों को चूमना चाहती है। ये इसका रेखांकन की व्याख्या है। इन पंक्तियों में राधा किसको समझा रही है? आप देखें, इन पंक्तियों में राधा किसको समझा रही है? तो हम कह सकते हैं कि इन पंक्तियों में राधा रानी पवन दूतिका को समझा रही है, पवन को समझा रही है। राधा किसी कुमलाए हुए पुष्प के संदर्भ में पवन दूतिका से क्या कह रही है? राधा किसी कुमलाए हुए पुष्प के संदर्भ में पवन दूतिका से क्या कह रही है? तो आप देखें, राधा कुमलाए हुए पुष्प के संदर्भ में पवन दूतिका से कह रही है कि यदि कोई कुमलाया हुआ फूल, कोई सुंदर कुमलाया हुआ फूल उस भवन में पड़ा हो, तो मेरे प्रियतम के चरणों में लाकर डाल देना। तो मेरे प्रियतम के चरणों में लाकर डाल देना। इसके बाद पुष्प के माध्यम से
राधा श्री कृष्ण के प्रति क्या कहना चाहती है। पुष्प के माध्यम से राधा श्री कृष्ण के प्रति क्या कहना चाहती हैं। तो हम कह सकते हैं पुष्प के माध्यम से राधा श्री कृष्ण से ये कहना चाहती हैं कि इस फूल के समान, इस मुरझाए हुए फूल के समान राधा रानी मलिन मुख से आपके चरणों को चूमना चाहती है, आपके चरणों को, कमल के चरणों को चूमना चाहती है। इस मुरझाए हुए पुष्प के समान राधा रानी अपने मलिन मुख से तुम्हारे कमल रूपी चरणों को चूमना चाहती है। आज के लिए इतना ही। कल मैं फिर उपस्थित हूँगा एक नए पद्यांश के साथ। लेकिन एक बात को इसे ध्यान रखें, आज मैंने आपको उसका केवल मौखिक समझाए हैं, तो इसलिए आप उसे सुनकर उनके अर्थ लिख लें, उनके सुनकर ही उनके अर्थ लिख लें। यदि आपको मेरे द्वारा पढ़ाया हुआ समझ में आता है, अच्छा लगता है, तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएं, जिससे मेरी आने वाली सभी वीडियो सबसे पहले आपको प्राप्त हो सके।